हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडस रिवर सिस्टम। जो मैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो या रिवर सिस्टम बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था इंडियन रिवर सिस्टम में या भारतीय नदीय तंत्र। भारतीय नदीय तंत्र में मैंने बात किया था दो रिवर सिस्टम का, एक प्रायद्वीपीय दूसरा हिमालयन। और हिमालयन नदी तंत्र में इसके तहत आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में या इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इसमें इंडस रिवर सिस्टम में इसका कितने इसकी ट्रिब्यूटरी है उस सब के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंडस के बारे में तो खास कर बात करेंगे। इसमें बात करेंगे किसकी, झेलम की, फिर बात करेंगे चेनाब की, रावी की, और लास्टली बात करेंगे किसकी, सतलज की। इन सब के बारे में जानेंगे एक एक करके कि कौन रिवर कहाँ से निकलती है, किस किस एरिया से ये फ्लो करती है, और इसके किनारे कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट सिटी है या प्लेसेस है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें कौन कौन सा डैम है, कहाँ कहाँ इंडस रिवर सिस्टम की अर्थात सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम तो इंडस रिवर का उद्गम कहाँ होता है, मानसरोवर झील में। मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर से, जब बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील के बोखरचू ग्लेशियर से निकलने के बाद, और ये कहाँ पड़ता है, ये तिब्बत में। तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से इंडस रिवर निकलती है। ये कौन सी रिवर है, तो इंडस रिवर निकलने के बाद भारत में एंट्री कहाँ करती है, ये दो गॉर्ज, ये दर्रा जिसको बोलते हैं पासेस। यहाँ पे क्या है, दमचुक दर्रे। दमचुक के पास यहाँ पे दो दर्रा, एक है बाराला चला, दूसरा है चला। यहाँ से निकलने के बाद ये तिब्बत में एंट्री करती है, सॉरी कहाँ पे, तो लद्दाख में एंट्री करती है। लद्दाख में होते हुए अर्थात इंडिया में एंट्री करती है। इंडिया में एंट्री करने के बाद इस पे लेफ्ट हैंड साइड से अर्थात बाएं तट से दो रिवर मिलती है, जिसमें से एक का नाम है जास्कर और सिगार। कहाँ से मिलती है, तो लेफ्ट हैंड साइड से बाएं तट से। साउथ तरफ से जो मिलती है उसमें है सियोक और लेह सिटी जो है, कौन सा जगह, तो लेह जो है, लेह इंडस रिवर के पास एस्टेब्लिश है। और यहाँ से ये मिलने के बाद फिर इसमें सियोक मिलती है, इधर से काबुल मिलेगी, काबुल रिवर मिलेगी। गिलगित रिवर जो गिलगित बल्तिस्तान से मिलती है, बढ़ती है, गिलगित रिवर, ये राइट हैंड साइड से मिलती है। मिलने के बाद ये इंडिया से क्रॉस करने के बाद ये पाकिस्तान के दर्दिस्तान प्लेस में जगह पाकिस्तान में कहाँ, तो दर्दिस्तान में
ये बाहर निकलती है पाकिस्तान में, जो ज़मीन पे आ जाती है, यहाँ पे दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। ये पाकिस्तान में कहाँ एंट्री करती है, तो प्रवेश कहाँ करती है, तो दर्दिस्तान में। दर्दिस्तान में जाने के बाद फिर ये मिठानकोट के पास, मिठानकोट, यहाँ क्या होता है, पंचनद, जो इंडस की जो 5 सहायक नदी, चारों ने पंचनद किससे बनी है, तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नद, जो 5 नदी वो काम मिठानकोट के पास, जो इसमें पंचनद का जल मिल जाता, वाटर मिल जाता, पंचनद जल प्राप्त होता है, इसमें मिल जाती है। तो यहाँ जो इसका कौन सा तट है, तो मकरान तट, मकरान तट के पास क्या होता है, ये अरेबियन सी में, जिसको बोलते हैं अरब सागर में, उसमें मिल जाती है, अरब सागर में ये मिल जाती है। कौन सी रिवर, तो इंडस रिवर। कहाँ मिलती है, अब इसको मैं ज्योग्राफी मैपिंग, चूँकि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है तो मैपिंग जरूरी है, इसलिए अब मैं आपको मैपिंग के थ्रू इसको बताता हूँ। इंडस रिवर कहाँ से फ्लो करती है, किस किस जगह से, ये यहाँ से तिब्बत मान, ये यहाँ पे मानसरोवर जी, जिसको बोलते हैं मानसरोवर लेक, यहाँ से ऐसे करती है, ऐसे ऐसे ये जहाँ पे कहाँ निकली, ये जगह कौन सा जगह, दर्दिस्तान, दर्दिस्तान, दर्दिस्तान पे मिलने के बाद, और यहाँ पे ये है जास्कर रेंज, जास्कर से जिसको बोलते हैं इंडिया में, लद्दाख के जो बीच में, यहीं से क्या मिलेगी, यहाँ पे, यहाँ जास्कर रिवर मिलेगी, फिर सियोक मिलेगी, और इधर से कौन कौन सी रिवर आके मिलेगी इसमें, सॉरी, यहाँ जास्कर मिलेगी, इधर से मिलेगी कौन सी, सियोक, यहाँ मिलेगी सिगार, यहीं पर आएगी, इधर से गिलगिस्तान, गिलगित रिवर, फिर इसमें एंट्री करेगी काबुल रिवर, और फिर ये ऐसे निकलने के बाद यहाँ मिठानकोट के पास, मिठान बोलो या मिठानकोट के पास यहाँ क्या होगा, पंचनद रिवर, मतलब 5 नदी का क्या होगा, वाटर प्राप्त होगा, इसमें वाटर इसमें सबमर्ज करेगी, और यहाँ ये मकरान तट, कराची का मकरान तट, यह अरब सागर है, अरब सी में क्या होगी, यहाँ पर मिल जाएगी, ये रहा, ये आपका ये रहा हिमाचल प्रदेश, HP, ये पूरा मान के चलूँ, ये है पंजाब, इस सब एरिया से होके बढ़ती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडस की जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है, झेलम के बारे में बात करते हैं। कहाँ से निकलती है, किस किस एरिया से बहती है, सारा चीज़ जानते हैं। झेलम रिवर उद्गम कहाँ, तो वेरिंगनाथ झील के शेषनाग, वेरिंगनाथ के पास शेषनाग झील से, वेरिंगनाथ के वो, या वेरिंग था कुछ ऐसा ही,
कहाँ से? तो शेषनाग झील, शेषनाग शेषनाग झील के पास। ये कहाँ पर है? तो ये JNK में, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में निकलते हुए ये क्या कहते हैं, वुलर झील में से बहती है, ब्लो करती है या फ्लो करती है। कहाँ? तो वुलर झील, वुलर झील। इसी में झेलम नदी पे एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशनगंगा। किशनगंगा ये राइट हैंड साइड से मिलती है, और किशनगंगा पे एक प्रोजेक्ट चलता है इंडिया पे जिसका नाम क्या है? तो किशनगंगा प्रोजेक्ट, किशनगंगा प्रोजेक्ट। ये किशनगंगा JNK में मिलती है। बारामूला, बारामूला, बारामूला में करने के बाद फिर ये दो है मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद और मीरपुर के बीच, इस दोनों के बीच क्या होता है? पॉलिटिकल, ये रिवर झेलम नदी जो ये क्या होता है, पॉलिटिकल लाइन, बाउंड्री बनाती है, अर्थात क्या, सीमा बनाती है, राजनीतिक सीमा, जिसको बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री। किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या बनाती है? तो पॉलिटिकल, पहले यहाँ पे कहाँ? तो बासमंगल नाम पे एक गॉर्ज बनाती है। और गॉर्ज क्या होता है मैंने बताया था, जब रिवर पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है तो क्या होगा, रास्ते, जिस रास्ते से फ्लो करती है, क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना प्रायद्वीपीय भारत में, इसलिए ये क्या करती है, गॉर्ज बन, जहाँ जहाँ से जाती है उस एरिया से बोल्डर या फिर जो पहाड़ के कने छोटे जगह तोड़ तोड़ के बहुत ज़्यादा खाई बना देती है, उस वजह से। तो यहाँ पे करते हैं बांसमंगल के पास गॉर्ज बनाती, कहाँ? पाकिस्तान में एंट्री करने से पहले, पाक में एंट्री करने से पहले, एंट्री से पूर्व। और बाद में ये किस में मिल जाती है? तो ये चेनाब में जाके मिल जाती है, पाकिस्तान में चेनाब रिवर में जाके ये मिल जाती है। अब बात करते हैं चेनाब रिवर की। जैसे हम बात करेंगे किसके बारे में? तो चेनाब, चेनाब नदी, चेनाब रिवर। इसमें कब बात करेंगे कहाँ से चेनाब रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग दर्रे के पास ये क्या करती है, पीर पंचाल जो रेंज है उसके पैरेलल चलती है, पीर पंचाल रेंज अर्थात पर्वत, पर्वत ये कुछ दूर तक क्या होती है, पैरेलल चलती, कुछ डिस्टेंस तक ये पैरेलल चलती है। पैरेलल करने के बाद ये किस किस एरिया से बहती है? JNK, पंजाब, पंजाब, इस सब एरिया से क्या होता है ये। और चेनाब दो रिवर से बनी है, दो ट्रिब्यूटरी है इसकी चेनाब की, एक का नाम है चंद्रा, दूसरा का नाम है भागा, और ये तांडी के पास मिलती है, TNDI तांडी। यहाँ से ये क्या होता है, चंद्रभागा हो जाती है, चंद्रभागा या फिर चेनाब भी इसको बोलते हैं। एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है तवा, तवा रिवर,
चनाब में मिलती है। और यहाँ अखनूर के पास, कहाँ मिल, अखनूर जो JNK में के पास चनाब क्या होती है, यहाँ पाकिस्तान में इंडस में मिल जाएगी। इंडस के पास ये मिल जाएगी चनाब। यहीं झेलम में, झेलम भी इसमें मिलेगी। तो ये था चनाब के बारे में मोटा मोटी जानकारी। अब चलते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, तो रावी। फिर बात करते हैं किसके, तो रावी रिवर की। इसका उद्गम कहाँ से निकलती है, अच्छा समर्ज कहाँ से, बोर्न कहाँ से होती है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा के पास कभी चुंबी घाटी में हुआ थी, इसको बोलते चुंबा घाटी या चुंबी घाटी, चुंबी वैली। चुंबी वैली से बहते हुए ये कहाँ, JNK प्लस पंजाब में होते हैं। चनाब में कहाँ मिलती है, किस रिवर, पाकिस्तान में मिलती है। कहाँ पे, सारा हिंद के पास, सारा हिंद के पास चनाब में मिल जाती है। पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका नाम क्या क्या है, चेमेरा, फिर क्या थीन, जिसको बोलते हैं राणा प्रताप सागर, राणा सागर या रंजीत सागर डैम। ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं किस पे, तो रावी पे। क्या, तो व्यास रिवर सिस्टम, व्यास रिवर, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी के पास नहीं था इसमें, तो रोहतांग दर्रे के पास, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, थोड़ा सा JNK का भी कुछ पार्ट, और फिर ये मिल जाती है कहाँ, तो हरिके में, हरिके के पास किससे मिल जाती है, तो सतलज से। और यहीं पे हरिके में ही हरिके डैम है, हरिके डैम। और इसी भी कहाँ है, इंदिरा गांधी नहर भी है। अब मेन रिवर सतलज के बारे में बात करते हैं, कहाँ से ये निकलती है, कहाँ मिलती है, ये सारी चीज़ बात करते हैं इसके बारे में। सतलज रिवर, जिसको बोलते हैं सतलुज, सतलज रिवर। तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार से कहाँ, तो राक्षस ताल ग्लेशियर, राक्षस ताल से ये निकलने के बाद ये हिमाचल प्रदेश में एंट्री करते ही पास किला, राइट हैंड साइड से ये तो व्यास मिलेगी। यहाँ इसमें क्या मिलेगी, ये चेनाब में मिल जाएगी, सतलज पाकिस्तान में। और जहाँ मिलेगी व्यास से, वहाँ क्या होगा, हरिके में। फिर ये पंजाब से
पंजाब में भी फ्लो करेगी। और पंजाब में ये सतलज में क्या है, भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल डैम। इंदिरा नहर। और इस डैम भाखड़ा नागल डैम है, इसका प्रॉफिट किसको होता है, जो वाटर आता है इसको किसको प्रॉफिट होता है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। इन तीनों किसको कहते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को। इन सब सारे के जो स्टेट है इनको ये फिरोजपुर और फाजिलका, बस ये भी पॉलिटिकल सीमा बनाती है। फिरोजपुर और फाजिलका, इस दोनों प्लेसेस से ये फिरोजपुर और फाजिलका, ये दोनों क्या करते हैं, पाक सीमा बनाती है, पाक के साथ सीमा बनाती है, पाक और इंडिया के बीच में। कितना से तरफ, फिरोजपुर से फाजिलका के बीच में तो सीमा या बाउंड्री जिसको ये बाउंड्री बनाती है। गंगा नदी रिवर सिस्टम के बारे में जिसमें जानेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ बहती है, उसकी लेंथ कितना है, ये सारा चीज़ बात करेंगे। फिर यमुना की बात करेंगे, चंबल की बात करेंगे, कोसी, सोन, जितनी भी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में बात करें। और हाँ, इस वीडियो में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी की गई थी जिसमें बोला गया, जिसको क्या बोलते हैं, इंडस वाटर बॉडी, इंडस वाटर बॉडी। ये कब बनाया था, 1960 में। और इसके थ्रू बोला गया था क्या, इंडिया की जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है उसका 20% वाटर को इंडिया यूज कर पाएगा इस ट्रीटी के थ्रू। और इसका मेडिएशन कौन किया था, तो वर्ल्ड बैंक। इसमें बोला कि इंडिया क्या करेगी, पूर्ववर्ती जो नदी है, ईस्टर्न फ्लो जो रिवर है, पूर्वी नदी पर 20% वाटर को यूज कर पाएगी। किस किस रिवर की, ईस्टर्न की, कौन कौन सा, सतलज, व्यास प्लस रावी, ये तीनों की। इसको बोलते क्या, ईस्टर्न फ्लो। वेस्टर्न फ्लो में क्या होगा, सिंधु तो है ही, चेनाब प्लस झेलम, ये वेस्टर्न फ्लो रिवर है। इसका सारा वाटर कौन यूज करेगा, जो डैम बना चुका तो बना चुका, मैक्सिमम यूज कौन करेगा, तो पाकिस्तान का इस पर कंट्रोल होगा। कैसे क्या होगा, किसी भी चीज़ हर समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है, बॉर्डर की गवर्निंग बॉडी बैठती है और फिर विचार करती है कि कैसे कैसे क्या करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।